दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव करेंगे मैट्रिक एग्जाम के लिए। और 2022 में जितने लोग देने वाले हैं एग्जाम उनके लिए आज हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जिन बच्चों को आज वीडियो केवल देख रहे हैं वो बच्चे जा करके पहले आप 3 वीडियो और देख लें। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया था तो वो देख ले। उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया गया था। आज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से करेंगे। चलिए बिना टाइम पास किए हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास एक समीकरण दिया गया है x + 2y = 7 और 2x + ky = 14। कहता है संपाती होगा तो k का कौन से मान के लिए होगा। तो संपाती के लिए कंडीशन हम पढ़े हैं कि a1/a2 अब बराबर होता है b1/b2 अब बराबर होता है c1/c2। अब बताइए a1 का मान है आपको 1 और a2 का मान है यहाँ 2, b1 का मान है हमारे पास 2 और b2 का मान है k। अब बराबर c1 का मान है 7 और c2 का मान है 14। आपसे k का मान पूछा है तो 2/k को ये दोनों में से किसी एक के बराबर कर देंगे। हम इसको बराबर कर देते हैं 1/2 = 2/k। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k बराबर 2 × 2 4 आ गया, यानी k का मान हमारा 4 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, a है 2, b है 3 और c है 4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1 नंबर के पूछेगा ही पूछेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछेगा। इस टाइप को आपको कंफर्म क्लियर करना है। इससे पहले जो बताएं जो और ये बता रहे हैं जो, इस टाइप का क्वेश्चन 100% आने की गारंटी है। तो पेपर में छपेगा ही छपेगा। आपके पास है 2 गो समीकरण, एक है x + 2y = 5, दूसरा है 3x + ky + 15 = 0। कहता है इसके कोई हल नहीं होंगे किस मान के लिए। आप कंडीशन जानते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे तो कोई हल नहीं होता है। जब ऐसा रहे तो कोई हल नहीं होता है। तो बस इस पर बैठा देंगे। a1 के मान यहाँ 1, a2 का मान 3 अब बराबर b1 का मान 2 और b2 का मान है k। इसकी हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है। लिखना चाहे तो लिख दे कि c1 का मान है 5 और c2 का मान ऊ कर जाएगा तो -15। अब k का मान पूछ रहा तो ये दोनों को लेकर के एक समीकरण बन जाएगा 1/3 = 2/k। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 3 × 2 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के मैथ को आप क्लियर ही कर लो, पेपर में पक्का छपने वाले इस टाइप की क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है। कहता है समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। 2 गो समीकरण आपके पास अवेलेबल है। पूछ रहा है कि अद्वितीय हल होगा कब अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन ए है a1/a2 बराबर b1/b2। ऑप्शन बी है a1/a2 बराबर c1/c2। ऑप्शन सी है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और ऑप्शन डी है a1/a2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस टाइप के कंडीशन वाले मैथ हम आप लोगों को कंडीशन ही लिखवाए थे पिछला वीडियो में। तो आप जाके देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसके कोई हल, एक हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं
और इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। या तो इसका संगत समीकरण होगा, इसका संगत समीकरण होगा। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा तो प्रतिच्छेदी होगा, इतना याद रखिए, ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। चलो आगे की ओर चलते हैं। नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन दिखने में जितना आपको खतरनाक दिख रहा है उतना खतरनाक से बनता नहीं है। ऑब्जेक्टिव है तो सबसे आसान हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछता है, याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन यहाँ यदि ऑब्जेक्टिव पूछा है तो इसको सोल्व करना उतना ही आसान है जितना कि 5 नंबर में सोल्व करना कठिन लगता है बच्चों को। 5 नंबर में जब सोल्व करेंगे तो बच्चों को काफी ज्यादा कठिन लगता है, लेकिन 1 नंबर में सोल्व करेंगे तो एकदम इजी हो जाता है। पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुना है, अंकों के योग का 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाती है, तो संख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइए, कुछ टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। यहाँ 4 और 2 है, एक संख्या एक आपके पास संख्या है 42, एकरा में एगो अंक 4 और दूसरा अंक 2 है। दोनों को जोड़िएगा तो 4 2 6। बोला है कि 2 अंकों वाली जो संख्या है वो अंकों के योग का 4 गुना है। तो अंकों का योग किए तो 6, इसका 4 गुना करेंगे तो 6 चौका 24, जबकि यहाँ क्या है 42। तो ये तो ऑप्शन आने वाला नहीं है, इसको चले कट कर दिए। यहाँ देखेंगे 2 गो अंक है, एगो 2 एगो 4, जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 4 2 6। अब कह रहा है यहाँ कि अंकों के योग का 4 गुना, तो इसको 4 गुना करेंगे तो 6 चौका 24 आ गया। तो आंसर नहीं कर देना है, एक वो कंडीशन को ही फॉलो किया है, दोनों कंडीशन को करना चाहिए। दूसरा कहा कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो इसको में 18 जोड़िए तो 24 में 18 यदि जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। ये भी कहा था कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाती है। देखो 24 को उलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। फॉलो कर गया, दोनों कंडीशन को फॉलो कर गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको 5 नंबर में देगा तो लॉन्ग में बनाएंगे, 1 नंबर में देगा तो ऑप्शन से बनाएंगे, ऐसे बन जाएगा आपको आसानी से। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, हम पहले बोले इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 1 नंबर के पूछेगा ही पूछेगा। इससे 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इस 3 टाइप को आप क्लियर कर लीजिएगा तो 2 नंबर वाला भी पूछता है, 1 नंबर वाला भी पूछता है। आपके पास क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। मतलब इस समीकरण दिले आपको तो के जगह ऐसा कौन सा मान रखा जाएगा जिसके लिए इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए हम पढ़े थे कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 बटा b2। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहे तो कोई भी समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो a1 के मान यहाँ के दिया है और a2 का मान है 6 और नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू b1 के मान है -1 और b2 का मान है -2। कट गया माइनस से माइनस, तिरछा तिरछी गुना किए तो 2k नॉट इक्वल टू आ गया 6, तो k नॉट इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, तो 3। 2 उधर गया कट गया तो 3, यानी k का मान 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रखिए। ऑप्शन कौन है, तो a नहीं, b नहीं, c नहीं, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि k नॉट इक्वल टू क्या, तो 3, k नॉट इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर डी हो गया, आंसर नंबर डी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम बार बार बोल रहे हैं, एग्जाम में छपेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है। इससे इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर आपको कंफर्म आएगा, मान लो ना VVI, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंफर्म आएगा। आपको निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है इसकी पहचान करने के लिए आएगी। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, या तो क्वेश्चन वहां आ सकता है कि कौन द्विघात समीकरण है, तो इसको पहचान करने आपको आना चाहिए कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। कन्फर्म याद रखना, द्विघात समीकरण पहचानने के लिए 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आएगा।
तो इसको सीख लेते हैं। यहाँ कहता है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन ए x माइनस टू का पावर होल क्यूब बराबर x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। बी ऑप्शन है x प्लस वन का दी होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस के 3। सी ऑप्शन x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू बराबर 5। डी ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर बराबर के 2। चारों ऑप्शन आपको डिफिकल्ट दिया गया ताकि आप चारों को चेक करके इस मैथ को सीख सके। इस मैथ को आप सीख जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफर्म पेपर में 1 नंबर के छपेगी। कंफर्म द्विघात समीकरण की पहचान करने के लिए पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो कैसे सीखेंगे पहले ये बताते हैं। सभी समीकरण को, सभी ऑप्शन को हम चेक करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ x माइनस टू का दी होल क्यू है, अब बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ ओवन है। याद रखो a माइनस बी का दी होल क्यू, फॉर्मूला जानते हो, a माइनस बी का दी होल क्यू, एक क्यू था एक्स क्यू, अब प्लस एक क्यू माइनस का होता है बिग क्यू, तो एक क्यू माइनस बिग क्यू, तो दो बी के जगह पर दो है, दो का क्यू कितना 8, दो का क्यू हो गया 8 माइनस 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर, अब b के जगह पर है 2, b के जगह पर 2, b के जगह पर 2, एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a तो a के जगह पर x, अब b स्क्वायर, तो b के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 बराबर, या x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यू, अब माइनस x में 1 से गुना तो माइनस के x, कैलकुलेशन करो, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, माइनस 8, अब माइनस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, अब प्लस 12x, अब बराबर माइनस के x। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई द्विघात समीकरण आपसे पूछ नहीं रहा, केवल आपसे पूछ रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है, ये पता करके कह रहा कौन द्विघात समीकरण नहीं है ये पता करिए। तो साफ दिख रहा है कि इसको में एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला भी टर्म है, एक्स क्यू वाला गायब हो गया, तो ये द्विघात समीकरण है, ये है द्विघात समीकरण। लेकिन यहाँ पूछा है कुछ कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द्विघात समीकरण है, लेकिन पूछा कि कौन नहीं है ये पता करना है, तो हम तो ये पता किए तो मिल गया हमको कि है, इसलिए इसको आंसर नहीं करेंगे, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करेंगे, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपके पास है कि x प्लस ओवन का दी होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस ओवन का स्क्वायर 1, अब प्लस 2ab तो 2x, अब बराबर 2 में x से गुना तो 2x, अब यहाँ 2 में माइनस 3 से गुना तो 6, इसको में भी ये टर्म तो कट जाएगा, लेकिन स्क्वायर वाला टर्म रह गया, तो स्क्वायर वाला रह गया, तो ये भी द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण जैसे एक्स स्क्वायर अब प्लस के ओवन, अब बराबर माइनस 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर प्लस के 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7 बराबर 0, द्विघात समीकरण है। इसको आप आंसर नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूछा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी भी चल गया। ऑप्शन सी देखते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 5, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 5, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर में बैठ गया, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, अब बराबर क्या हो गया 5। अब इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 5 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। अब आखिर वाला देखते हैं कि एक्स स्क्वायर, आखिर वाला हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 2। बताओ इसको देख करके ऊपर जाएगा
एक्स के पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में, लेकिन इसे सोल्व नहीं करना रहता है, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके। यहाँ एक्स स्क्वायर और O1 का एलसीएम एक्स स्क्वायर, एक्स भाग करेंगे एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ एक्स के पावर हो जाएगा 4, अब प्लस के O1 अब बराबर 2। बताओ पावर 4 आ रहा है, इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो x के पावर 4 प्लस O1 अब बराबर 2x स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर वाला टर्म है लेकिन कितना एक और आ रहा है, x के पावर 4। समझ गए कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी आपको चारों के चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तीनों के चेक किए आंसर नहीं मिला तो आंख बंद करके चौथा नंबर को आंसर कर दीजिएगा, एकदम क्लियर है। और इस टाइप का मैथ आपको 1 नंबर के पूछेगा तो द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं, ये पहचानने के लिए आपको आना चाहिए। जिन्हें नहीं पता है वो इस वीडियो को देखें, दोस्तों के पास भी शेयर करते रहेगा ताकि उन लोग भी सीख जाए। चलो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिएगा। आपको जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है एग्जाम में छपने वाले इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, ये नहीं कि यही क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो थोड़ा संभाल के पढ़िएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको डील करना है। क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो निम्न में से होगा, कौन होगा आंसर। याद रखिएगा इसका कंसेप्ट, आप लोग पढ़े होंगे कि ax² प्लस bx अब प्लस c बराबर 0 के मूल क्या रहे, कि मूल समान रहे, मूल समान होता है तो b² माइनस 4ac बराबर होता है 0, b² माइनस 4ac बराबर होता है 0। यहाँ a के जगह पर क्या है तो b है, a के जगह पर b है। देखिए गौर से पलट दिया गया है, इसको फंसना नहीं है, पलट दिया गया है, a के जगह पर b, अब b के जगह पर a कर दिया गया है। तो यहाँ a के जगह पर b है और b के जगह पर क्या है, a है, तो a का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर क्या हमारा है तब b है और c के जगह पर c है, तो इसका आंसर बराबर लिख देंगे 0, a² माइनस 4bc खोजो कौन में है, तो a² माइनस 4ac, a² माइनस 4bc, a² माइनस 4bc, ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ऑप्शन नंबर डी। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा कि a² माइनस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। इसी कंसेप्ट पर इस मैथ को बनाना है तो इसका आंसर आ जाएगा डी। एग्जाम में बचिएगा, वहाँ चेंज करके भी दे सकता है जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन करवाया गया है। चलो आगे चलते हैं। 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कहता है k के किस मान के लिए समीकरण, k के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस O1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना होगा, जैसे आपके पास एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx अब प्लस c बराबर 0 हो, यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, तो याद रखिएगा 3 कंडीशन। पहला नंबर कहता है कि यदि b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, तो इसका जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, उसके जो मूल होंगे वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। पहला नंबर कि यदि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो इसके मूल जो होंगे वास्तविक और असमान। दूसरा नंबर कहता है कि यदि b² माइनस 4ac छोटा हो 0 से तो इसके जो मूल होंगे वो होंगे काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। तीसरा नंबर कि यदि b² माइनस 4ac बराबर हो 0 के, b² माइनस 4ac बराबर हो 0 के, तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे।
वास्तविक और वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। तीन कंडीशन आपको याद रखना है। पहला कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से तब वास्तविक और असमान मूल होता है। दूसरा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से तो काल्पनिक होते हैं इसके मूल। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के हो तो वास्तविक और समान होते हैं मूल। यहाँ कंडीशन कहा कि के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। तब वास्तविक और असमान किस में? फर्स्ट में। फर्स्ट के लिए कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होना चाहिए किससे? बड़ा होना चाहिए किससे? 0 से। बताइए b का मान क्या हो जाएगा? b का मान 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a के जगह पर क्या है? k, तक k लिख दिए। a के जगह पर k, c के जगह पर क्या है? 1, तो 1 गुना कर दिए, बड़ा है 0 से। तो 16 माइनस 4k बड़ा हो गया 0 से। 4k को ऊपर लेके चले गए तो बड़ा हो गया 4k। 4 से भाग कर दिए तो 16/4, इधर बच गया k, कट गया तो 4 बड़ा है k से। इसको आप लिख सकते हैं कि 4 जो है बड़ा है k से, या तो इसी को कह सकते हैं कि 4 छोटा है किससे? तो k छोटा है 4 से। इसको इस प्रकार से लिखे या इस प्रकार से लिखे, दोनों बात सेम है। छोटा वाला मुंह इसमें भी k देने हैं और छोटा वाला मुंह इसमें भी k देने हैं, बड़ा वाला मुंह 4 देने हैं। तो ऑप्शन खोज लीजिए कौन है। छोटा वाला मुंह k में कौन में है? तो ऑप्शन ए में। छोटा वाला मुंह के तरफ है, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछता है और ज्यादातर इस पर पूछता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 पर। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार से है, कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग बना सकते हैं इसको, कंसेप्ट के अनुसार बनाएंगे एकदम इजी वे में बन जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपको एक बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के a, कह रहा है कि मूलों का गुणनफल उपलब्ध है कितना? 8। तो बोला है a का मान क्या होगा? आप लोग जानते होंगे द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? c बाई ए होता है। c बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए होता है। मान लिया जाए कि आपके पास अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल दिया गया है। कितना दिया गया है? मूलों का गुणनफल दिले है कितना? 8, तो रख दिए 8। और c का मान a है तो a रख दिए, बटा इस a के जगह पर ये मत समझिएगा कि a वाला जो e है ये होता है एक्स स्क्वायर के आगे जो गुणांक होता है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको हम डिनोट करते हैं a से। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? तो 1 है। तिरछा तिरछी गुना कर दिए, 8 गुना 1 8 हो गया, a बराबर आ गया कितना? 8। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो नंबर 10 उपलब्ध है आपके पास बोर्ड पर बाबू। कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति जानने के लिए आप उसका विवेचक निकाल डालो। विवेचक का फॉर्मूला d बराबर होता है क्या? d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले विवेचक निकाल दो। तो b के जगह पर -4 का स्क्वायर कर दिए माइनस 4, a के जगह पर कुछ नहीं तो 1, c के जगह पर कितना? तो 4 है। तो d बराबर आ गया 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस 4 गुने 4 16, यानी कि d बराबर 0। जब विवेचक यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए 0 के, तो कहता है कि इसके मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे।
मूल इसके वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और समान। ऑप्शन में कोई समान नहीं दिया है, पहला काल्पनिक, दूसरा वास्तविक और तीसरा वास्तविक और काल्पनिक दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वास्तविक, केवल वास्तविक दे सकते हैं। चलिए आगे की ओर। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत शानदार है। 2 नंबर के भी बहुआ क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर के पूछता है। 2 नंबर के पूछ दिया तो मुस्कुराइएगा, कितना इजी क्वेश्चन आपको पूछा है। 1 नंबर के पूछा तो भी मुस्कुराइएगा, लेकिन अंदर अंदर ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि -2x² + 3x + 5 = 0 का विवेचक है। विवेचक कौन है, विवेचक यानी कि डी बराबर फॉर्मूला b² - 4ac जानते हैं। चलो b के जगह पर क्या है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 -4, a के जगह पर क्या है -2 और c के जगह पर क्या है 5, तो 9। अब माइनस माइनस गुना होगा तो हो जाएगा प्लस जी, 4 दूनी 8, 8 पचे 40 कर दीजिए तो 49 आ गया। 40 और 9 49। ऑप्शन कौन है खोज लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर के पूछ सकता है तो मुस्कुराइएगा, 1 नंबर के पूछा तो बनाइएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए 9x² + 8kx + 16 = 0 के मूल समान होंगे। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से, k = 3, ऑप्शन बी है k = -3, ऑप्शन सी है k = 4 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। जब ऐसा रहे कि द्विघात समीकरण देले है अब मूल का रहा समान, तो हम जानते हैं कि d बराबर क्या होगा, 0 होगा। और d का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। b का मान है 8k, x के आगे जो लगा रहता है उसको हम बोलते हैं b, b का मान है 8k, तो 8k का स्क्वायर कर दिए -4, a के जगह पर क्या हो जाएगा तो 9 और c के जगह पर क्या हो जाएगा तो 16 बराबर क्या हो गया 0। 8k का स्क्वायर तो 8 64 के स्क्वायर माइनस, आप गुना कर लीजिए, एकरा से बढ़िया बिना गुना किए आप ऊपर ले जाइए, गुना करने में टाइम वेस्ट बेकार करेगा। 4 × 16 अब गुने 9, इधर निगेटिव में था ऊ करे गया पॉजिटिव में हो गया। के स्क्वायर बराबर पूछा है तो 64 को नीचे, तो 4 × 6 अब गुने 9 अब बटा हो गया हमारे पास 64, 16 चौके 64, ये दोनों से एक कट गया। के स्क्वायर बराबर 9, के बराबर स्क्वायर ई करे से ऊ करे जाएगा तो प्लस माइनस चढ़ेगा और √9, तो के बराबर आ गया प्लस माइनस कितना तो 3, तो के बराबर हमारे पास है ±3। तो ऑप्शन ए है के बराबर 3, ऑप्शन बी है के बराबर -3, ऑप्शन डी है के सी है के बराबर 4 और डी है नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा इसका आंसर के बराबर ± होना चाहिए था 3, तो ये दोनों में से कोई नहीं है। के बराबर केवल 3 नहीं करेंगे, के बराबर -3 है यहाँ नहीं कर सकते हैं, ये तो एकदम नहीं होगा। ये दोनों में ये नहीं कि हम कोई कर दिए, आप आंसर करिएगा नन ऑफ दिस यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि के का मान यहाँ आ रहा है ± कितना तो 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि द्विघात समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे। मूल पूछा है, मूल के लिए द्विघात समीकरण का मूल आप गुणनखंड के द्वारा भी निकाल सकते हैं, द्विघात सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हैं और वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। आपको हम द्विघात सूत्र लिखवाते हैं। द्विघात सूत्र है कि मूल बराबर पूछेगा तो लिख सकते हैं -b + -√b² - 4ac अब बटा 2a। कभी कभी याद रखिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि मूल का फॉर्मूला निम्न में से कौन सही है, तो इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है कि -b ±√b² - 4ac के जगह पर d भी लिख सकते हैं अब बटा 2,
क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान होता है डी, यानी विवेचक होता है, इसलिए हम डी भी लिख सकते हैं। चलिए इसी फॉर्मूला से इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे जो लगा रहता है उसको हम ए के द्वारा डिनोट करते हैं, तो ए बराबर 1 है। एक्स के आगे जो लगा रहता है यानी कि एक्स का गुणांक जो होता है, कोफिशिएंट जो होता है, उसको हम b के द्वारा डिनोट करते हैं। अब b बराबर आपके पास है -2। c अचर वाले पद को हम c यानी कांस्टेंट वाले पद को हम c के द्वारा डिनोट करते हैं, और c बराबर है 1। अब फॉर्मूला मूल का लगाइएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉरी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 2a। ये फॉर्मूला को जितना बार लिखिए अच्छा है आपके लिए। इस पर बैठाइए तो यहाँ माइनस की जगह माइनस, बी की जगह -2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो +2 प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -4, ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर आपके पास है 1। अब बटा हो गया 2, ए के जगह पर 1, 2 है, 2 दिए प्लस माइनस तो प्लस माइनस रूट अंडर 4 गुने 4 माइनस 4 गुने 1 गुने 1 तो ये क्या आ जाएगा 0। अब बटा 2 बताओ 2 अब प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होता है, लिखे या छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं। बटा में क्या आ गया 2 कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो केवल 1 नहीं, अच्छा इसमें ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ -1 नहीं होगा, केवल 1 है और कोमा 1 है। तो द्विघात समीकरण के मूल जब भी होते हैं तो 2 गो होते हैं, चाहे वो इक्वल ही क्यों ना हो। यदि x पूरा जो मूल का मान हमारा केवल एक आया है तो समझिएगा कि दूसरा मूल भी 1 ही होगा, क्योंकि विवेचक जीरो तो मूल समान होते हैं, और इसमें 1 आया तो एक और मूल क्या है 1 छिपा हुआ रहेगा इसमें। तो हम कह सकते हैं कि 1, 1 ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। इस सूत्र का आप इस्तेमाल करके मूल ज्ञात कर सकते हैं। नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का कि 2 के पावर x प्लस वाई अब बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर रूट अंडर 8, तो y का मान होगा। सबसे पहले एक कंसेप्ट जानिएगा कि 1 के पावर x रहे, 1 के पावर x रहे और 1 के पावर y रहे, 1 के पावर x रहे बराबर 1 के पावर y रहे। यहाँ दोनों जगह बेस सेम है, आधार दोनों जगह सेम रहे तो याद रखिएगा पावर भी सेम हो जाता है, x बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ, जैसे यहाँ 2 के पावर x प्लस वाई अब बराबर 2 के पावर x माइनस वाई, यहाँ रूट अंडर 8 इसको आप लिख सकते हैं 2√2, और 2 का मतलब हुआ कि 2 के पावर 1 है, और √2 का मतलब हुआ कि 2 के पावर 1/2 है, 2 के पावर 1/2 किसी के भी पावर में रूट अंडर है, जैसे रूट अंडर ए है तो इसको आप लिख सकते हो a के पावर 1/2। तो यहाँ आपके पास रूट अंडर 2 है तो इसको 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब कंसेप्ट है कि a के पावर m गुना a के पावर n रहे, बेस जब सेम रहे पावर अलग अलग रहे या कुछ भी रहे उससे लेना देना नहीं है, जब बेस सेम हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो 1 के पावर m प्लस हो जाएगा n, 1 के पावर m प्लस हो जाएगा n। यही काम यहाँ करेंगे, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1/2 है तो ये जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर 1/2 में 1 जोड़िएगा, 1/2 में 1 जोड़िएगा तो आ जाएगा 3/2, तो पावर हो गया 3/2। जबकि यहाँ 2 के पावर x प्लस 5 सॉरी 2 के पावर x प्लस वाई और 2 के पावर x माइनस वाई, ये तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है। जैसे 2 के पावर x प्लस वाई अब बराबर
2 के पावर x माइनस बाई, अब बराबर इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3/2। तीनों ये सब इक्वल है, सबका बेस क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस बाई बराबर 3/2। या तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस बाई बराबर 3/2। अब इस समीकरण हमारा 1 हो गया और इस समीकरण हमारा 2 हो गया। ये दोनों समीकरण को ऐड करेंगे तो बाई प्लस में, यहाँ बाई माइनस में कट गया, x हो गया 2x। इसको जोड़िएगा तो आपको 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो 2x बराबर आ गया 3, तो x बराबर आ गया 3/2। आपसे हम y का मान पूछा, तो इस x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 3/2 अब प्लस के बाई, अब बराबर 3/2 ई कर ले जाएंगे तो y बराबर 3/2 अब माइनस के 3/2 कट गया, तो y बराबर हमारा आंसर आ गया 0। यदि y का मान पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि यहाँ x का मान पूछता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। इस टाइप के मैथ को आप इसी प्रकार से बनाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बाबू आप लोगों के पास कि रैखिक बहुपद का घात क्या होता है। रैखिक बहुपद का घात क्या होता है। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4। कोई रैखिक बहुपद है तो उसका पावर यानी घात क्या होगा। तो हम जानते हैं रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। याद रखिएगा यदि रैखिक बहुपद रहे तो उसका घात 1। द्विघात बहुपद रहेगा तो उसका घात 2 हो जाएगा। द्विघात का घात 2। त्रिघात कहेगा तो उसका घात 3। चतुर्थ घातीय बहुपद कहे तो उसका घात 4। आपसे पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो x प्लस b होता है। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो 1। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो 2। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो 3। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इतना याद रखिएगा। पर क्वेश्चन नंबर बबुआ आपके पास 16 है। कुछ इस प्रकार से कहता त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा, या व्यापक रूप पूछे या मानक रूप पूछा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। आप आंसर दे सकते हो कौन होगा। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सी। आंसर हो जाएगा सी। आपको हम तीनों बहुपद का मानक रूप बताते हैं। जैसे रैखिक का कहेगा तो x प्लस बी, द्विघात का कहेगा तो ax स्क्वायर प्लस bx अब प्लस c हो जाएगा, और त्रिघात के कहेगा तो एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर अब प्लस cx अब प्लस के d। ये त्रिघात बहुपद का हो गया। ये तीनों बहुपद रैखिक, द्विघात और त्रिघात तीनों का व्यापक रूप ये होता है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। कोई भी एग्जाम में आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे रहता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17। द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -1/4 और गुणनफल आपको दिले हैं 1/4। तो बहुपद ज्ञात करे कहता है। बहुपद के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। बहुपद का फॉर्मूला होता है वो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है बाबू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। फॉर्मूला याद रखेगा कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। आपके पास यहाँ शून्यांकों का योग दिया गया है। k के जगह k रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग दिले है -1/4। यदि अंदर में -1/4 इस प्रकार से लिख दिए, अब प्लस शून्यांकों का गुणनफल यहाँ दिया है 1/4, तो 1/4 लिख दिए। k के जगह k लिख दिए एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस हो गया x/4 अब प्लस 1/4।
4। यहाँ के बाद यदि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन में क्या इसी प्रकार से दिया है कि के जगह मान रख के दिया है, तो नहीं, ऑप्शन में इसी प्रकार से दिया है कि x² प्लस x/4 प्लस 1/4। ऑप्शन डी मैच कर रहा है इससे। जब ऐसा कंडीशन है कि ऑप्शन मैच कर जाए तो के का वैल्यू निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, के की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि के का मान निकालना चाहे छोटू, तो ये जो के का मान होता है x² x और अचर पद के हरों का एलसीएम होता है, इसके हरों का एलसीएम होता है, हरों का एलसीएम होता है। लेकिन यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही कुछ इस प्रकार से दिया है कि x² प्लस xy4 अब प्लस 1/4 इतना ही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला को के इंटू आप बोल सकते हो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 छोटू, और याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्लियर करोगे परीक्षा में एकदम 1 नंबर के छपेगा, याद रखना परीक्षा में ही आपको मिलेगा, इसलिए VVI क्वेश्चन इस टाइप का होता है। यही क्वेश्चन नहीं VVI है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही वाला आपको एग्जाम में आ जाएगा। क्वेश्चन आएगा इस टाइप से आएगा, पहचानने के लिए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। बस बहुपद पहचानने का केवल एक ही कंसेप्ट याद रखो, बाकी कुछ नहीं। याद रखना है कोई चीज कि चर मान का जो घात होगा ना, चर मान का जो घात हो वो क्या हो, घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। इस तरीका याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। चर मान का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या के अलावा यदि कुछ और आ गया, चर मान का जो घात है वो पूर्ण संख्या के अलावा कुछ भी आ गया तो समझ जाइएगा कि वो बहुपद नहीं है। यदि पूर्ण संख्या रहेगा समझ जाइएगा कि वो बहुपद है। अब बोलेगा पूर्ण संख्या कौन कौन है सर, पूर्ण संख्या कौन कौन है, तो याद रखिएगा 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, इस सब आता है पूर्ण संख्या। आप यहाँ चेक कर सकते हो, हम यहाँ बोले हैं आपसे कि चर मान का घात चेक करना है। चर मान x है, x का पावर देखे तो 2 है, चलो कोई दिक्कत ना, पूर्ण संख्या है, आगे बढ़े। यहाँ x का पावर देखे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है और बाकी इसमें चर मान नहीं है, चलो ये बहुपद है क्योंकि इसमें चर मान का घात क्या मिला, तो पूर्ण संख्या मिला, तो ये बहुपद है। आप पूछ रहे आपसे कि कौन बहुपद नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, इसको में यहाँ x का पावर 2 है, ये भी पूर्ण है, और यहाँ x के पावर कुछ न था 1 है, 1 भी हमारा क्या है, तो पूर्ण संख्या है। तो 2 और 1 दोनों को चाहिए तो पूर्ण संख्या, हमको चाहिए बहुपद नहीं होने के लिए पूर्ण नहीं रहना चाहिए। यदि 2 और 1 है तो ये पूर्ण है और बहुपद है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आंसर कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है। इसको चेक करिए, यहाँ x का पावर 3, यहाँ x के पावर 2, यहाँ x के पावर 1, 3 और 2 और 1, ये तीनों जो है पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या रह गया पावर, तो समझेंगे कि वो बहुपद है, तो ऑप्शन सी बहुपद है, इसलिए आंसर ही नहीं होगा। जब 3 को कंफर्म आंसर नहीं हुआ तो चौथा आंख बंद करके मारो, हमेशा सही होगा। लेकिन चेक कर लो, कैसे कहोगे कि सर यहाँ x के पावर 1 है, सर यहाँ भी कहोगे कि x के पावर 1 है, लेकिन सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है। जैसे 1/x है तो इसको ऊपर ले जाओगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ x है, अब प्लस यहाँ 1/x है, ये ऊपर जाएगा तो पावर नीचे पॉजिटिव तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव, तो पावर हो गया -1। यानी इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। गौर से देखें, यहाँ पावर 1 है जबकि यहाँ पावर -1 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है -1। जब पूर्ण नहीं है, चर का मान जब पूर्ण नहीं है तो बहुपद नहीं है।
इस रूप को आप समझिएगा तो आंसर हो गया हमारा क्या, डी। हम आपसे बोल रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन बहुपद पहचानने के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म पूछता है। अब बहुपद पहचानने के आसान तरीका, बाकी सब भूल जाइए, केवल आपको याद रखना है कि चर मान का जो घात होता है ना, पावर जो होता है, वो रहना चाहिए पूर्ण संख्या। बाकी अगर जो कुछ और रहा तो बहुपद नहीं होगा, केवल पूर्ण रहेगा तो बहुपद होगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो आ गया हमारा कोची कि पूछ रहा है कोची कि कौन बहुपद नहीं है, उसी टाइप का क्वेश्चन जो अभी बताएं। आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करना आपको इसका आंसर क्या होगा, इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा। देखना चाहते हैं कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसी प्रकार से है जैसे अभी बताया आपको। कोची कहता है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। इसको भी हम 3 टाइप के 3 क्वेश्चन एक ही टाइप के किए हैं। पहला मैं कंसेप्ट बताया था, दूसरा आपको कमेंट करके बताना था। इसको आप बताइए, इसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन ए है -7, बी है b² -√2, ऑप्शन सी है 3 और √2x है, 3 और √2x है, अब प्लस के 2x + 7, और ऑप्शन नंबर डी 4x² -3x और प्लस के 7। साथ साथ आपको कमेंट में यही बताना है कि कांस्टेंट बहुपद का घात कितना होता है, कांस्टेंट बहुपद का घात कितना होता है। और अब हम देखेंगे कल का क्वेश्चन जो आप लोगों को कमेंट करने के लिए बताए थे, बोले थे कि कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आज उसका हम आंसर देखते हैं क्या उसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो उसका आंसर देखेंगे। अब का क्वेश्चन था हमारा कल, इसको हम बोले थे कि आप कमेंट करके बताइएगा, तो आप लोगों ने कोई ज्यादा कमेंट किया नहीं, शायद आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। कहता है कि यदि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक 22 है और दहाई अंक x है, इकाई अंक 22 और दहाई अंक x हो तो संख्या होगा। याद रखिएगा 2 अंकों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 अंकों की संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई अंक, 10 गुने दहाई अंक, अब प्लस होता है इकाई अंक, तो बताइए कि इसका इकाई अंक क्या है। पहले 10 के जगह 10 इंटू में दहाई अंक, तो दहाई अंक खोज लेंगे। दहाई अंक क्या है x, तो x लिख दिए, प्लस तो प्लस, दहाई अंक कौन है, दहाई अंक 22 है, सॉरी दहाई अंक नहीं, इकाई अंक क्या है 22 है, तो इसके जगह हम रख दिए 22। 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक, तो 10 के जगह 10, दहाई अंक हमारा क्या था, दहाई अंक x था, तो x रख दिए, अब प्लस तो प्लस, इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक हमारा 22 है, तो 22 रख दिए, तो संख्या हमारा मिल गया 10x + 22। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आज के 2 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है, एक 19 नंबर और दूसरा 20 नंबर। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप अच्छा सा स्टडी करिए, अभी आप लोगों के पास काफी टाइम है, इतना दिन में हिम्मत नहीं हारना है। आप ये मत सोच लीजिए कि टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत है। इतना दिनों में चाहेंगे तो पूरा मैथ शुरू से लेकर के अंतिम तक कंप्लीट किया जा सकता है। केवल आपको अंदर से ये होना चाहिए कि हम मैथ पढ़ना चाहते हैं, हिम्मत मत हारना है। हिम्मत हार गया तो समझो कि आज से ही कॉपी किताब बंद कर दोगे। आज से लग जाओ, अगर जो ना भी मन है तो अब सोचो कि हाँ आखिरी के 14 दिन हमारे लिए समझो तो जिंदगी का आखिरी 14 दिन है, इस टाइप से हम पढ़ाई करेंगे। और आप लोगों से है कि ये वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।